सो हेलो एवरीवन। ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 25 और 26 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी मजदूरों के संबंध में भी एक प्रश्न था। बीड़ी मजदूरों की संख्या 38 लाख है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी संख्या दुगुने से अधिक होगी। दुगुने से कम संख्या नहीं है। इनके संबंध में जो भी कानून बने हैं, उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। उसका पालन करवाने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक भविष्य निधि का मामला है, उसमें अभी तक 217.83 करोड़ रुपया बकाया है। पहले उसके लिए हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन अब हम अपनी मशीनरी स्थापित करने जा रहे हैं। हमने कहा है कि 1 जुलाई से हम ऑपरेशन अभियान शुरू करेंगे और निश्चित रूप से कड़े कदम उठाएंगे। आईएसआई के संबंध में भी कई माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। हम निश्चित रूप से उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि हम आईएसआई के कार्य को भी देखेंगे, लेकिन जहाँ तक उसमें सुधार किया जा सकता है, उसके संबंध में हम उपाय करेंगे। जो कुछ मौलिक प्रश्न उठाए गए हैं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई श्रमिक नेता तो कभी रहा नहीं, लेकिन मैं एक मजदूर परिवार से अवश्य आता हूँ और मैं हर किसी चीज़ को खुले दिमाग से सोचता हूँ और जो भी अच्छे से अच्छे सुझाव आप देंगे, चाहे किसी पक्ष के लोग दें, संसद के अंदर दें, संसद के बाहर दें, मिलकर दें, मजदूर और गरीब के हक में जो भी होगा, यदि कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो वह कानून बनाएंगे। यदि कानून बना हुआ है, उसके लागू करने का प्रश्न है, तो हम उसका कार्यान्वयन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कानून तो बना सकते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं कर सकते। उसके लिए अलग एजेंसियां हैं, उनके लिए राज्य सरकार भी है। राज्यों में सभी तरह की सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। उन सबका सहयोग लेकर के हम निश्चित रूप से जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। यह जो मजदूर की समस्या है, जिसके ऊपर पूरे देश की धुरी कायम है, श्रम प्रबंधन के सम्मेलन में मैं गया था। वहाँ हमने कहा था कि जब हम मजदूर की बात करते हैं तो हमारी इच्छा यह नहीं है कि हम प्रबंधन को या देश की अर्थव्यवस्था को किसी खराबी में डालना चाहते हैं, बल्कि हम इस बात को लोगों के दिमाग से हटाना चाहते हैं कि मालिक और मजदूर का संबंध गुलाम और राजा का संबंध नहीं है। मालिक और मजदूर एक ही व्यवस्था के, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों के बल पर ही इस देश का उद्योग धंधा खड़ा है। जब तक मालिक के दिमाग में यह बात रहेगी कि मजदूर मेरा नौकर है और हम इससे अधिक काम लेंगे और इसे कम से कम पैसा देंगे, तो मैं नहीं समझता कि
अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था को यदि हमें सुदृढ़ करना है, आगे बढ़ाना है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम को औद्योगिक संबंध अधिनियम में बदलना होगा। एक बात और है, हमारा जो ILC है उसमें इस बात पर आम सहमति थी और उसमें इस बात की सिफारिश की गई थी कि वह जो पुराना औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसको तत्काल वापस लिया जाए। हम उसको वापस लेने की दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। हम उसको वापस लेने जा रहे हैं। नए बिल के लिए एक कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी रामानुजम की अध्यक्षता में बनाई गई है और भी व्यापार संघों के प्रतिनिधि इसमें हैं। हमने इस कमेटी में कहा है कि 31 जुलाई तक यह अपनी रिपोर्ट दे। 31 जुलाई के बाद उस रिपोर्ट पर विचार करके हम एक नया विधेयक प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो पुराना विवादास्पद विधेयक है उसको वापस लेने का निर्णय ले लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हमने आपके सामने रखी। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मंत्रालय है वह कल्याण मंत्रालय है। मेरे पास 23 मिनट का समय बचा है, उसमें अपने पूरे विचार रखूँगा। हमारा जो कल्याण मंत्रालय है जिसमें करीब 7 विषय मुख्यतः आते हैं। पहला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्या। दूसरे, पिछड़े वर्ग की समस्या। तीसरे, अल्पसंख्यकों की समस्या। चौथे, महिलाओं की समस्या। पांचवें, बच्चों की समस्या। छठे, विकलांगों की समस्या। सातवें, मद्य निषेध का मामला। यह भी एक बहुत व्यापक मंत्रालय है। विकलांगों का भी सारा मामला इसके अंतर्गत आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि इस मंत्रालय के महत्व को जितना समझा जाना चाहिए था उतना आंका नहीं गया है। अभी तक यह हालत थी कि कल्याण मंत्रालय जिसको मिल जाती थी तो वह यह समझता था कि हमको पीछे की लाइन में डाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए श्रम और कल्याण मंत्रालय से अच्छा मंत्रालय कोई नहीं है। यदि इस मंत्रालय के सुझाव और सिफारिशों को सरकार और सदन गंभीरतापूर्वक ले तो इस देश की 90% समस्याएं इन दोनों मंत्रालयों से संबंधित होती हैं। इसके लिए मैं इन सब पर एक 2 मिनट का ही समय लूँगा। मैं यह कह रहा था कि जहाँ तक आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति है, इसके लिए मैंने सुबह भी बतलाया था कि अनुसूचित जाति से भी भयंकर स्थिति अनुसूचित जनजाति की है। इसमें चाहे जमीन का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो या उसके शोषण का मामला हो, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, आदिवासी इलाकों में उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, लेकिन आदिवासियों का उसमें कहीं प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तृतीय श्रेणी की बात तो आप छोड़िए, चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उनकी जो जमीन ली जाती है उस जमीन की क्षतिपूर्ति भी उनको नहीं मिलती है। स्टॉप।
डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।